गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए भाई साहब, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर आज का। और जैसे कि मैंने बोला था, आज हम प्रॉपर्टीज वगैरह मीन की क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन की देखने वाले हैं। मतलब बेसिकली हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के अंदर फॉर्मूलेज वगैरह बाकी सारी चीज़ें देख ली। मतलब फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, निकालते कैसे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोग देख चुके हैं। ये सारे फॉर्मूलेज मैं आपको करवा भी चुका हूँ और मैंने 2 होमवर्क दिए थे। आई होप आप लोग वो 2 होमवर्क करके भी लेके आए होंगे। एज इन मैंने बोला था कि स्टेप डिस्क्रीट मैंने करा दिया था, स्टेप डेविएशन से इंडिविजुअल और कंटिन्यूस कर लेना, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस कर लेना, कि मैंने ऐसा होमवर्क दिया था। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। और सर उसके आंसर्स क्या है हमको मालूम कैसे पड़ेगा, तो नालायक जैसी बात कर रहे हो। मैंने कल ही तो बताया थी ये बात कि भाई जो हमारे इंडिविजुअल सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है, इन केसेस के अंदर जो आंसर्स होते हैं, ठीक है, माय मिस्टेक सॉरी, जो हमारे डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है या स्टेप डिवीजन मेथड है, तो इन तीनों के अंदर जो आंसर्स है वो सेम ही होने वाले। तो जो इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के अंदर आंसर आया होगा वो सीरीज का वही स्टेप डिवीजन में आएगा। जो कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में आंसर आया होगा, जो हमने कल सॉल्व करे थे, वही आंसर आपका स्टेप डिवीजन में भी आया होगा। तो उसमें अलग क्या है, वही आंसर आया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप ये आप लोगों ने कल कर लिए होंगे क्योंकि काफी इजी थी चीजें। अब मैं आ जाता हूं मेन पॉइंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर पेपर में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कहलाई जाती है प्रॉपर्टीज। मतलब हर एक कंसेप्ट की, जब आप मीन की बात करते हो, मीडियम की बात करते हो, मोड की, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, व्हाटएवर, ठीक है, जितनी भी चीजों की आप बात करते हो तो उसमें मैटर करता है बहुत हद तक ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, सम डिफाइंड थिंग्स, कुछ चीजें जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, वो एज इट इज ऐसा होता है भाई, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो वो चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसको प्रॉपर्टीज के रूप में हमको क्या करा जाता है, दिया जाता है। और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछने की क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। मतलब जो बेसिकली स्टैट्स में बच्चों के साथ गलती होती है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज के तौर पे होती है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। बट ऑब्वियस बात है कि ये चीजें मैं बहुत आराम से कराऊंगा ताकि आपको आगे चल के ये प्रॉपर्टीज समझने में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉइंट यहाँ पे मेन आ जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है क्या, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं, क्योंकि मीन में आप लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। सो बट ऑब्वियस बात है, मैं थोड़ा सा धीरे और आराम से ही चलूंगा, एक एक चीजें अच्छे से डिटेल्ड में आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला मैं बात करता हूं, पहली प्रॉपर्टी बोलती है इफ ऑल आइटम्स आर इक्वल से के। अब ये वर्ड ऐसा के वे लिख देते ये लोग तो तुम लोगों को एकदम टेंशन आ जाती, डरिश लग जाता, बोले के इज नथिंग बट कांस्टेंट। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर बोले तो क्या, 5 7 6 2 1, दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट नंबर। कोई भी एक नंबर, सॉरी, कोई भी एक नंबर, तो क्या बोलता है, इफ ऑल आइटम्स आर इक्वल से के देन देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो के। अब ये चीज बहुत ही आसान है, ये लाइन बहुत ही आसान है, बट अगर ये पेपर में पूछ दी जाती है ना तो बच्चे के एकदम दिमाग हिल जाता है, वो बोलता है ये क्या आ गया। तो इसीलिए सुन लो, वो क्या बोल रहा है कि अगर जो सीरीज है आपकी, वो सीरीज के अंदर जो आइटम्स है वो सारे आइटम्स अगर इक्वल है, कोई भी एक नंबर के ऊपर से क्या बनाई हुई है, पूरी सीरीज बनाई है कांस्टेंट नंबर के, ठीक है। इन्हें ऑल आइटम्स पढ़ने की कोशिश करो। इफ ऑल आइटम्स आर इक्वल मतलब एक सीरीज के से के, इसका मतलब हो गया कि भाई एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर सारे के सारे आइटम इक्वल है। सपोज ये जो सीरीज है ये 5 5 5 5 5 5 5, यानी जो हमारा x है, जो हमारी सीरीज है, वो किसके ऊपर बनी हुई है, एक कांस्टेंट नंबर की पूरी सीरीज है, ठीक है। और वो कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है, जो सीरीज के अंदर सारे के सारे नंबर है अगर वो सेम है, एक ही जैसे सारे नंबर थे, कोई भी नंबर अलग नहीं है, तो बोले बट ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई जरूरत नहीं है इस केस में मीन निकाल के देखने की। इट इज बट ऑब्वियस कि उनका अर्थमेटिक मीन भी क्या आएगा, के ही आएगा। मतलब वो जो कांस्टेंट नंबर है, के एज इन जो कांस्टेंट नंबर है, हमारे लिए यहाँ पे के का मतलब क्या हो गया, हमारे लिए के का मतलब हो गया 5, क्योंकि हमारी सीरीज के अंदर जो कांस्टेंट नंबर है जो बिल्कुल सेम है, सारे के सारे नंबर्स, मतलब मेरी क्लास के हर बच्चे को 5 मार्क्स मिले, शेयर के हर शेयर के प्राइजेस 5 है, वो कांस्टेंट है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो मीन आएगा, देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो
रिमेन्स दैट पर्टिकुलर के, मतलब वो अर्थमेटिक मीन भी क्या ही रहेगा, 5 ही रहेगा। तो पेपर में ऐसा पूछा गया अगर कभी कि इफ ऑल द नंबर्स ऑफ द सीरीज आर सेम कांस्टेंट से के, सो व्हाट शुड बी द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। सो ऑप्शन दिए जाएंगे के 2 5 या जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है दैट पर्टिकुलर के, दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट एट 5 इज नथिंग बट कॉल्ड एज हमारा x बार। सो x बार इज ऑल्सो इक्वल्स टू k, दैट इज इक्वल्स टू 5। Are you getting my point? X bar is equals to k मतलब constant number. K is nothing but a constant number, just like 5 is a constant number. 6 6 6 6 है, 7 7 7 7 7 है, 8 8 8 8 है, 9 9 9 9 है। तो बट ऑब्वियस ही बात है 6 6 6 है तो 6 आएगा, 7 7 है तो 7 आएगा, 8 8 8 8 आएगा, 9 9 है 9 आएगा। सो वो भले कितनी बार भी रिपीट हो, बट अगर आप इसका मीन निकाल के देखते हो तो आपका आंसर वही नंबर आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऐसा नंबर जो इसको रिप्रेजेंट करे, तो सब 5 5 ही है तो 5 ही अपने आप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 का एवरेज 5 ही होगा। आपको करके देखना है तो करके देख लो। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7, तो मैंने निकाल के देख लिया। 35 डिवाइडेड बाय 7 5 ही आ रहा है, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस बिकम्स द प्रॉपर्टीज। और वो लोग इसके ऊपर उठा के क्या पूछ लेते, क्वेश्चन पूछ लेते जो आप लोगों को जमते नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ ऑल आइटम्स ऑफ आर इक्वल से के, देन मीन अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो व्हाट, के। नेक्स्ट, सम ऑफ डेविएशंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। यानी ये लोग आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आप सम ऑफ डेविएशंस निकालते हो, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, वो ऑलवेज 0 आएगा। सर नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो? देखो बहुत सिंपल है, आराम से। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ। सम ऑफ मतलब सम ऑफ इज नथिंग बट समेशन। सम ऑफ इज नथिंग बट व्हाट, समेशन। सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सम ऑफ डेविएशन, किसका डेविएशन? ऑल आइटम्स का। ऑल आइटम्स किसके? तो बट ऑब्वियस सी बात है ऑल आइटम्स सीरीज के ही होंगे। तो सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक्स। ऑल आइटम्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक्स। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। हमको बोल रहा है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम, तो मैंने बोला सम ऑफ का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ का मतलब हो गया समेशन, डेविएशन का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ ऑल आइटम। व्हाट इज ऑल आइटम? इन दिस केस ऑल आइटम इज, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, चलो और डिटेल में लेके जाता हूं आपको। ऑफ ऑल आइटम बोल रहे ऑल आइटम का डेविएशन लेना है। अब ऑल आइटम का मतलब क्या हो गया, एक्स जो आपकी सीरीज है। क्या लेना है, डेविएशन लेना है, मतलब माइनस, मतलब गैप लेना है, मतलब डिफरेंस लेना है। मतलब माइनस मतलब गैप लेना है, डिफरेंस लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे क्या बोलता है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन मतलब आपको जो गैप लेना है, जो डिफरेंस लेना है, वो किससे लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ माचड़ हो रहा है, आप लोग प्रॉपरली कर लेना। एक्स बार से हो गया, यानी उसने लिखना चाहिए था x माइनस एक्स बार का समेशन, बट उसने x माइनस एक्स बार का समेशन ना लिखते हुए उसकी जगह उसको लिख दिया सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। बोले हमको डेविएशन निकालना है, डेविएशन का सम करना है। डेविएशन कहां से निकालना है बोले तो हमको अरिथमेटिक मीन से निकालना है। तो अब अगर तुमको इस फॉर्म में पेपर में दे देते ना तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाती, बट अगर तुमको ये फॉर्म में अगर पेपर में देते हैं ना तो तुमको कुछ समझ में नहीं आता पेपर में, तुम लोग एकदम घबरा जाते हो। और इसी वजह से, इसी चक्कर में लोग स्टैट्स में फेल होते हैं। इतनी बारीक चीजें है, बस हमको समझना है, हमको पढ़ के समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज
इक्वल्स टू 0। सो मतलब बेसिकली इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सर ये ने समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोल रहा है कि अगर तुम जो सीरीज के अंदर नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स की डेविएशन निकालते हो, डिफरेंसेस निकालते हो, ठीक है, और उन डिफरेंसेस की तुम टोटल करते हो। वापस से बोल रहा हूं, जो सीरीज तुमको दी गई है उस सीरीज के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं, तुम उन नंबर्स की मतलब ये x, उन नंबर्स मतलब बेसिकली ये x, तुम ये उन नंबर्स की मतलब x की डेविएशन मतलब डिफरेंस मतलब गैप निकालते हो। कहां से? x बार से मतलब मीन से। तो उसका टोटल ऑलवेज 0 आएगा। इतनी बड़ी बात है क्या ये? बहुत चिल्लर है, सोच के देखो। मेरी सीरीज है, कोई भी सीरीज ले लो, 1 2 3 4 5, जानबूझ के आसान सीरीज में समझा रहा हूं। सो उसके बोलने का मतलब है कि हम ये 1 2 3 4 5 जो है ना, इसको हमने x बोल दिया, ये 1 2 3 4 5 हमारा x, इसकी हमको डेविएशन लेना है। कहां से? मीन से। सो सबसे पहले हमको इसका मीन निकालना पड़ेगा। इसका मीन आया x बार 3, करके देख लेना 3 आता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये x माइनस एक्स बार की क्या निकाल रहा हूं? डेविएशन। मतलब x है मेरा 1, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। सो बेसिकली मैंने क्या निकाल दिया? x माइनस एक्स बार निकाल दिया। अब इनका क्या ले लो? बोले समेशन। ये जो डिफरेंसेस आए हैं ना, क्या डिफरेंसेस आए हैं मेरे x माइनस एक्स बार के? सॉरी, मेरे x माइनस एक्स बार क्या आया है? -2 -1। इनकी टोटल लेना है, इनका समेशन निकालना है। -1 -1 0 1 2। तो आप देख लो कि इसकी जो टोटल है मतलब x माइनस, यार क्या हो गया, x माइनस एक्स बार, इसका समेशन कितना ही आने वाला है? 0 ही आने वाला है। बोले ऐसा हमने एक प्रॉपर्टी बनाए हैं। आप कोई भी केस में ऐसा करके देख लो, बोले कि जो आपकी सीरीज गिवन रहेंगी, कोई भी सीरीज रहे, यहां पे तो बोले आप सर 1 2 3 4 5 करके दिखा रहे, आप कोई भी गंदी से गंदी सीरीज उठा लो, कुछ भी उठा लो, है ना, और उसके मीन से वो सीरीज का डेविएशन लो। मतलब जो सीरीज आपको गिवन है वहां उसका डेविएशन, उसकी गैप निकालो उसके मीन से, तो वो ऑलवेज उसका जो टोटल है गैप्स का वो 0 ही आएगा। अब तुम इसके पीछे का लॉजिक पूछोगे तो कितना चिल्लर लॉजिक है। अभी मीन जनरली मिडल नंबर रहता है, बीच का नंबर ही क्या निकलता है, एक प्रकार से फॉर्मूले में मीन निकलता है। मैंने तुमको ये चीज पहले दिन ही समझाई थी कि एवरेज जनरली बीच का नंबर ही निकलता है, और जब जनरली एवरेज बीच का नंबर ही निकलता है, सो बीच के नंबर से इधर वालों की गैप लो या बीच के नंबर से इधर वालों की गैप लो, वापस से बीच के नंबर से इधर वालों की गैप लो या बीच के नंबर से इधर वालों की गैप लो, दोनों का टोटल करोगे गैप का तो 0 ही आने वाला है ना। एक तरफ -2 -1, एक तरफ +2 +1, क्योंकि आप जो गैप निकाल रहे हो वो एक मिडल नंबर से गैप निकाल रहे हो। और जब मिडल नंबर से गैप निकालोगे तो इधर की गैप और इधर की गैप, इधर माइनस इधर प्लस, तो टोटल 0 ही आएगा ना। तो वही इनने प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख के बोल दिया। अब यही क्वेश्चन अगर पेपर में पूछते तो तुम्हारे तोते उड़ जाते। तो सर यानी आपके बोलने का मतलब है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम, मतलब हम अगर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मतलब हम जो x सीरीज दी गई है वो x सीरीज को अगर हम x बार से मल्टीप्लाई करते जाए, मतलब गैप निकालते जाए, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? डेविएशन। डिफरेंस जो आप निकाल रहे हो, जो डिफरेंस गैप आप निकाल रहे हो ना, तो दिस इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेविएशन। दीज आर कॉल्ड एज डेविएशंस। एंड इन डेविएशंस की, इन गैप की, इन डिफरेंसेस की अगर आप टोटल लेते हो तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गया सर? सर लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे एक जनरली बता दो हमको आप पॉइंट। अगर मान लो मैंने x बार की जगह, मान लो बोले 1 मिनट के लिए, मैंने x बार की जगह कोई और नंबर से गैप निकाला, पेपर में इसका उल्टा पूछ लिया। यहां पे तो इन्होंने क्या बोल दिए? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इट इज ऑलवेज 0, हमेशा ये 0 आएगा। लेकिन पेपर में थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया घुमा के, आपका एमसीक्यू ऐसा आ गया, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम एनी अदर नंबर
अदर देन मीन इज, मतलब थोड़ा सा मैं ही चेंज कर देता हूं। इफ तुमको यही चीज को इस तरीके से पूछ लिया गया, थोड़ा सा घुमा के और कुछ नहीं, टाइम पास, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम एनी अदर नंबर अदर देन मीन इज इक्वल्स टू, मतलब भैया इसको समझ लो ये क्या बोलना चाह रहा है। सम ऑफ डेविएशन मतलब बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, सम ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट ही इज टॉकिंग अबाउट समेशन फ्रॉम ऑल नंबर्स, दैट सिंपली मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट what, x, he is talking about what, x, yes or no, he is talking about what, x, ठीक है। and deviation is nothing but minus, deviation is nothing but minus, बराबर, yes or no, deviation is nothing but minus, but sum of deviations of all numbers from any other number other than mean, बोले आप जो sum of deviations निकाल रहे हो, मतलब बेसिकली जो आप गैप निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, वो आप कोई और नंबर से निकाल रहे हो जो नंबर मीन नहीं है। मतलब आप मीन को छोड़ के कोई और नंबर से क्या निकाल रहे हो, डेविएशन निकाल रहे हो, गैप निकाल रहे हो, और उसका आप सम टोटल कर रहे हो, समेशन कर रहे हो। सो उसका आंसर क्या होगा, सो बेसिकली समेशन x माइनस एक्स बार, मैं यहां पे कोई भी नंबर ले लेता हूं, एनी नंबर जो कि मीन नहीं है, नॉट मीन, तो इसका आंसर क्या होगा। सर नहीं समझा, ये सीरीज मैंने x लिया 1 2 3 4 5, मेरा मीन आता है 3, मेरा मीन आता है 3, मेरा मीन क्या आता है 3 आता है। अच्छा आपका मीन 3 आता है तो हम क्या करें, नाचे, नहीं नहीं नाचो मत, बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा मीन क्या आता है, x बार 3 आता है। अब मेरे को क्या बोल रहा है वो, तू डेविएशन ले, तू गैप ले, मतलब x माइनस कोई भी एक नंबर ले ले जो मीन नहीं है। सो मैंने चूज किया, कौन सा चूज करो, 2 1 4 5, तुम लोग जो बोलो वो नंबर चूज करता हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 करो, सर 2 कर लिए। अब मैंने गैप निकाला 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2। सो बेसिकली -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। सो द आंसर इज x माइनस 2 का समेशन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 1, सॉरी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5। सो आंसर इज 5। तो सर ऐसे हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि आंसर 5 ही आने वाला था, नहीं मालूम पड़ सकता तुमको। बट सर ऐसा क्वेश्चन तो वो पूछ लेगा कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑल नंबर्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम एनी अदर नंबर अदर देन मीन, मतलब मीन के अलावा कोई और नंबर से आप क्या निकाल लो, डेविएशन निकाल लो, तो उसका आंसर क्या होगा, वी डोंट नो है, वी डोंट नो। बट ये चीज कंफर्म है कि दैट वुड नॉट बी 0, वो कभी 0 नहीं हो सकता। आप इनमें से, जैसे मैंने 2 को एग्जांपल लिया, आपको विश्वास नहीं होता तो आप 4 को एग्जांपल लो, 5 को लो, 1 को लो, 2.5 को लो, वॉट एवर तुम लो 3 के अलावा, मतलब मीन के अलावा, और वहां से डेविएशन निकालो। डेविएशन निकालने के बाद उसकी टोटल मारो, उसका आंसर मैं लिख के देने को तैयार हूं स्टैम्प पेपर पे, क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा उसकी डेविएशन की टोटल का आंसर। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, करने का भी नहीं, सॉल्व करके देखने का ना, खुद बिल्कुल सॉल्व करके देखने का। घर पे बैठे बैठे 4 को अजम्पशन लेके देखना, 5 को अजम्पशन लेके देखना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या रहेगा, आई डोंट नो, बट इट शुड नॉट बी 0, नॉट 0।
पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेते, ये एमसीक्यू है आपका ऑप्शन, आई डोंट नो ऐसा तो नहीं लिख के होंगे, नन ऑफ द अबव ऐसा तो नहीं लिख के होंगे, बट इट इज नॉट अ जीरो, पेपर में दिया रहेगा जीरो, नॉट जीरो, बोथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर आप अर्थमेटिक से लोगे, अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लोगे तभी आंसर जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से स्टैट्स में क्या करा जाता है, पहला मीन का ले रहा हूं, बाकी जब हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आप लोग ये सब चीजों से बहुत क्या हो चुके होंगे, सॉरी, तो आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से क्या हो चुके होंगे, फेमिलियर हो चुके होंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। बट अभी समझ में आया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम मीन, सी मीन से ले रहे मतलब अब तुमको बहुत चिल्लर लगेगा, क्योंकि मीन बीच का नंबर है, तो बीच के नंबर से अगर तुम डेविएशन लोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, डिफरेंसेस का जीरो ही आएगा, समेशन। बट अगर तुम बीच के नंबर के अलावा कोई और नंबर से डेविएशन लेते हो तो कभी वो जीरो आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है। छपाई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भरपूर टाइम दे रहा हूं छापने के लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए छाप लो। तो थोड़ा सा मैं मीन की प्रॉपर्टीज आराम से पढ़ाऊंगा, मैं पहले से ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं अच्छे से कि हम लोग मीन की जो प्रॉपर्टीज है वो आराम से पढ़ेंगे। थोड़ी सी पानी की बोतल पास करना, क्लियर? आई होप छपाई हो गई होंगी, नीचे की भी छपाई कर लेना, और जैसे एरो निकाले वैसे एरो निकाल लेना, सो दैट तुम लोगों को पढ़ते समय घर पे भी दिक्कत ना जाए। आई होप छाप लिए होंगे, क्लियर? सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हो गई, ये दिमाग में बैठा के रखना है पूरी। नेक्स्ट आती है सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज व्हाट। इसको ही उठा के लेके चलते वहां पे, वो बाजू का क्या दिया वो मैं देखते ही नहीं जानबूझ के, मैं खुद आपको ये सिखा रहा हूं कि इन चीजों से की मदद से आप किस तरीके से चीजें बना सकते हो। तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में, ये जो बनाना अगर सीख गए आप कि मैं ये, क्योंकि आपको क्या होगा ना, नंबर्स याद रहेंगे पेपर में, x माइनस एक्स बार का समेशन इज ऑलवेज जीरो, ये आपको पेपर में याद रहेगा। लेकिन इसी को अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में वो दे देगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा पेपर में। सो हमारे लिए टारगेट क्या है कि हम ये थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से सीख ले, ताकि वो कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे ना वो, हम हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीथिंग। ये तो मैंने स्टैट्स है भाई, अभी तक तो जो प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे ये वो आता है पेपर में, नो डाउट अबाउट डैट, बट इतना नहीं आता जितना ये चीज़ों का इंपॉर्टेंस है पेपर के अंदर। अगर मैं इंपॉर्टेंस के एंगल से बात करूं तो इन चीज़ों का जो इंपॉर्टेंस है पेपर के अंदर, अरे यार क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है चलो, क्या बोलता है, सम ऑफ, क्या बोलता है, सम ऑफ, एक सेकेंड, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक इज मीन इज मिनिमम। इसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये वर्ड की, सम ऑफ, कलर कर रहे हूं, सम ऑफ का मतलब क्या हो गया सर, सम ऑफ का मतलब समेशन, ठीक है।
उसके बाद स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब बेसिकली हमको अगेन ऑल आइटम्स वो क्या है हमारे x, सो बेसिकली ऑल आइटम आपका क्या हो गया x। उसके बाद क्या बोल रहा है डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब डेविएशन एज इन माइनस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मतलब मैं जानबूझ के इतनी कलाकारी कर रहा हूं x बार। तो बेसिकली ही सेइंग दैट सम ऑफ डेविएशंस नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। एंड व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर्ड डेविएशन? स्क्वायर्ड डेविएशन का मतलब हो गया कि जो आप डेविएशन निकाल रहे हो, जो आप गैप निकाल रहे हो, ठीक है, उसकी टोटल लो। मतलब अगर इसको और आसान तरीके से बताओ तो ही इज टॉकिंग अबाउट स्क्वायर्ड डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन का मतलब हो गया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो ही इज सेइंग दैट व्हेनेवर आप अगर कोई भी सीरीज के जो ऑल नंबर है सीरीज के अंदर ऑल आइटम्स है, अगेन ऑल आइटम्स होने चाहिए, आप आधे नंबर से गैप लोगे आधे से नहीं लोगे तब चलेगा क्या ये काम? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो रहा है ऑल आइटम्स से। तो वो बोल रहा है कि स्क्वायर डेविएशन मतलब आप ऑल आइटम जो दिए हुए, ऑल आइटम जो आपको सीरीज के अंदर दिए हुए हैं, उन ऑल आइटम्स की अगर आप डेविएशंस निकालते हो और वो डेविएशन निकालने के बाद उसका स्क्वायर करते हो, ठीक है, वो डेविएशन निकालने के बाद क्या करते हो उसका स्क्वायर करते हो, और वो डेविएशन आप कहां से निकाल रहे हो? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। सो बेसिकली वो ऑलवेज क्या आएंगी? मिनिमम आएंगी। वो ऑलवेज क्या आएंगी? मिनिमम आएंगी। सर ऑलवेज मिनिमम आएंगी मतलब समझे नहीं हम आपकी बात, बताता हूं। सर सबसे पहले तो ये समझ लो आपको निकालना क्या है। सपोज मैं एक सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूं, हमारा x, सपोज माई x इज 1 2 सी, यार कोई भी सीरीज ले सकते हैं। सर आप 1 2 क्यों ले रहे हो? मैं 10 20 ले लेता हूँ, मतलब 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 ले लो, ज़्यादा आसान पड़ेंगी सॉल्व करने में, कैलकुलेशन टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए 1 2 ले रहा हूँ। सर आप 1 2 ले रहे हो, हमको ना सर ऐसा करो 11 12 वाली सीरीज या सर उल्टे सीधे पॉइंट वाले नंबर है सर भलतीज कुछ नंबर रहे, तब अगर ये प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं आया। और अगर नहीं आ रहा तो तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, प्रॉपर्टी में मिस्टेक नहीं है। घर जाके करके देख लेना, कोई भी सीरीज उठा के देख लेना, और जो मैंने समझाया वो प्रॉपर्टीज को उन सीरीज के ऊपर अप्लाई करके देख लेना, नाम बदल लेगा तुम्हारा भाई अगर आंसर मैंने जो बोला वो नहीं आता है तो। 1 2 3 4 5, अच्छा सर 5 नंबर की सीरीज होनी चाहिए क्या? 7 6 8 12 11, कोई भी कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसमें कोई रिलीवेंस की बात है ही नहीं, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा सर ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में काम आएगा क्या? डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें ये चीजें, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी क्या? या अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें, अबे किसी में भी करना बे, कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल सीरीज के लिए बोला है क्या? प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन तू डिस्क्रीट सीरीज में निकाल, कंटिन्यूअस में निकाल, कि तू इंडिविजुअल में निकाल, वो तो जैसे प्रेजेंटेशन के तरीके है, 3 अलग अलग प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, इसलिए 3 अलग अलग फॉर्मूले से हम उसके अंदर क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप डिस्क्रीट सीरीज का मीन अलग है, इंडिविजुअल सीरीज का मीन अलग है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तरीके अलग है सॉल्व करने के, लेकिन निकल तो अल्टीमेटली पर्पस तो वही है ना, निकल तो अल्टीमेटली अर्थमेटिक मीन ही रहा है ना, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो हर बात की? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर ठीक है, सबसे पहले सर क्या करना है सर x माइनस एक्स बार निकालना है। अच्छा तो सबसे पहले सर x बार निकाल लो आप। x बार क्या है? 3। सर 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस सॉरी माई मिस्टेक 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया? डिफरेंसेस। अब इसमें ना 2 चीज़ों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे समझते हैं कि ही इज सेइंग दैट कि x माइनस एक्स बार ये जो आपने निकाले, ठीक है, इसका आप समेशन ले लो और फिर स्क्वायर निकालो। मतलब ये जो x माइनस एक्स बार का समेशन आएगा ना, जो कि 0 आएगा, उसका स्क्वायर, ऐसा बोला है, जबकि ऐसा नहीं बोला है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बात, ऐसा नहीं बोला। ये क्या बोल रहा है? फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला तो प्रॉपर्टी पढ़ो। x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं,
यानी हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर पढ़ने का तरीका। मैं बोला ना जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाएंगी, हार्ड होती जाएंगी, वैसे वैसे पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको बेसिक्स में समझाया है ना वो बहुत रिलीवेंट होते जाएगा। x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन, मतलब सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट x माइनस एक्स बार एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नॉट समेशन का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार मतलब हर एक, ये दिस इज x माइनस एक्स बार, 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 दिस इज ऑल्सो x माइनस एक्स बार। समझ में आ रही बात? इनका समेशन वो अलग चीज हो गई, समेशन का स्क्वायर नहीं निकालना है, वो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। सो बेसिकली -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू -2 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना मल्टीप्लीकेशन में। सर वो बड़े नंबर का माइनस का साइन लगाते, यानी कुछ ये बेसिक मैथ्स में किसी को दिक्कत होगी तो पहले ही बता देता हूँ। हम लोग जैसे ऐसा करते हैं, -2 इंटू मल्टीप्लाई बाय -3, सो आंसर हो जाता है 6, +6 आंसर होता है। सर माइनस का साइन लगाते सर बड़े नंबर का, मल्टीप्लीकेशन में वो रूल अप्लाई नहीं होता। नहीं मेरे को मालूम है, बहुत लोग मेरे को ऐसा बोल रहे होंगे अरे कुछ भी बता रहेगा सर, ये सब चिल्लर चीज़ें पता है मेरे को मालूम है, बट मेरा फर्ज बनता है बताने का। समझो बात को, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं मालूम होगी। तो -2 इंटू -3 इज 6, नॉट -6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अगर ये ऐसा होता -2 प्लस -3, सॉरी, सो द आंसर इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर जो आपका साइन लगेगा वो बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा ना? तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आंसर आएगा, -5, क्योंकि बड़े नंबर का ये प्लस माइनस में लगता है, नॉट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मेरे को बताना जरूरी था। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्क्वायर निकाल रहे हो आप कोई भी माइनस नंबर का, तो ऑलवेज स्क्वायर प्लस नंबर में आएगा, माइनस नंबर में नहीं आने वाला। क्लियर? हाँ, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो बेसिकली अब हमने क्या कर लिया, x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर निकाल लिए, और उसका हम क्या निकालेंगे, समेशन, स्क्वायर उसका समेशन। लिखने का तरीका, बोलने का तरीका फॉलो वैसे करोगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस की नहीं करनी पड़ेंगी, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन, सो 4 प्लस, मैं कैलकुलेटर उठा लिया मैंने, वाह, 10 आया बेसिकली। सर ये 10 क्या आया? सर ये मिनिमम 10, आपको कैसे मालूम कि 10 मिनिमम है? बताता हूँ। उसके बोलने का मतलब है कि इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर डेविएशन, मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसका समेशन, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स, जो हमने ले लिए ये सारे x आइटम्स की, दैट इज ऑल आइटम्स किसकी, अर्थमेटिक मीन से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑलवेज मिनिमम आएगा। सर आप मिनिमम कैसे बोल रहे हो, बार बार समझो बात को। हम छोटा हर चीज को आपने ही बताए थे, हम छोटा कम ये तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कंपैरिजन के लिए चीजें हो। हाँ बराबर है, मतलब मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूं कि इसका अगर अपोजिट स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम एनी अदर नंबर, सम ऑफ, वही सेम जो पहले बताया था, मैं स्क्वायर वर्ड लगा रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, सम ऑफ लिख लेना इसलिए बार बार बोल रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑल नंबर्स from any other number other than mean is always not minimum। बोलने का मतलब है कि अगर आप मीन के अलावा कोई भी नंबर को ले लेते हो और कोई भी और नंबर से आप डेविएशन निकालते हो और उन डेविएशन का आप स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो हमेशा 10 से ऊपर ही होगा, 10 एज इन जो इसमें आंसर आया है उससे बड़ा ही होगा। सो पेपर में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑल numbers from any other number
अदर देन मीन इज नॉट मिनिमम। मतलब इट इज नॉट मिनिमम एज इन अगर आप मीन से निकालते हो तो उसके अंदर जो आंसर आ रहा है ना ये ऑलवेज उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे x 1 2 3 4 5, अब जो नंबर से चाहो वो नंबर से ले लो, 2 से लेना 2 से ले लो। सो मैं x -2 कर रहा हूं, तो 1 - 2 -1 2 - 2 0 1 2 3, इनका मैंने निकाल लिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 6, x - x बार का स्क्वायर, उसका समेशन इज 6 + 4 10 11 12। आप 4 से निकाल के देखो, 5 से निकाल के देखो, सीरीज के कोई भी नंबर से निकाल के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो आंसर है वो ऑलवेज 10 से ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजें पेपर में ऐसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम एनी अदर नंबर अदर देन मीन इज नॉट मिनिमम। आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि आपको नंबर थोड़ी ना दिया, आपको सिर्फ एक बात बोल रहा है वो कि एनी अदर नंबर। व्हाट इज दैट एनी अदर नंबर? इफ यू गिव एनी अदर नंबर, इफ यू गिव सीरीज, देन हम कैलकुलेट करके बताएंगे। बट आप तो सिर्फ एक बात पूछ रहे हो कि एनी अदर नंबर, कोई भी नंबर से निकालो, बट वो मीन नहीं होना चाहिए, तो भाई उसका आंसर भी वो नॉट मिनिमम, वो मिनिमम नहीं रहेगा, इज नॉट मिनिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? छाप लो। बट अगर आप कहां से निकालते हो, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, वो आप अगर अर्थमेटिक मीन से निकालते हो, मतलब x - x बार का स्क्वायर उसका समेशन करते हो, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मेरे को मालूम है बहुत ज़्यादा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट ये बेसिक्स मैं गारंटी के साथ कहने को तैयार हूँ, इतनी डिटेल में आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। और अगर आपने पढ़े हो इतने डिटेल में, तो जिसने भी आपको स्टैट्स पढ़ाया है उसको दुआ दो, और आगे भी देखना कि उसने वैसे ही पढ़ाया कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बट 99.99 या 100% में भी मैं दावा ठोकने को तैयार हूँ कि इतने डीप में कोई नहीं जाता है, पढ़ाता है, तभी बच्चों को स्टैट्स में कम मार्क्स मिलते हैं। और हमारा इंटेंशन ये रहता है कि स्टैट्स मतलब फुल मार्क्स, अपना ये इंटेंशन। मैथ्स से यार हमको कई बार मैथ्स से डर लग जाता है, बट कोई नहीं, बट स्टैट्स की अगर हम बात कर ले तो हमारे मैथ्स में नंबर कम आए ज़्यादा है फर्क नहीं पड़ता, स्टैट्स में नंबर हमारे जोरदार आने चाहिए ताकि हमारे को ओवरऑल कोई फर्क ना पड़े, ये मेरा मानना है। खैर ये तो बातें हो गई, छाप लिए होंगे अपने। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, डन। ये दी फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन भी आप निकाल सकते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रॉब्लम के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इतना समझ लो कि आप कंबाइंड मीन के साथ भी निकाल सकते हैं। मतलब आपको 2 सीरीज दी हुई है, ठीक है, हमारी क्लास के बॉयज़ की अलग सीरीज दी हुई है x, हमारी क्लास की गर्ल्स इनकी मार्क्स की अलग सीरीज दी हुई है y। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है। सो आप एक सीरीज से x बार तो निकाल सकते हैं, ये सीरीज से आप y बार निकाल सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ मीन में एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे एक्स वाई बार भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड मीन। इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो समझा रहा हूँ। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है कि जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज दी जाए, 3 4 5 कितनी भी सीरीज दी जाए अलग अलग, ठीक है, और आपके लिए ये रिलेवेंट है कि मेरे को अलग अलग एवरेज भी चाहिए और दोनों का मिला के भी चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है? क्यों भाई, मेरी क्लास में अगर बच्चे हैं, ठीक है, लड़के भी है लड़कियां भी है, तो मैं लड़कों की अलग सीरीज निकालूंगा, बॉयज़ की, लड़कियों की अलग निकालूंगा। मैंने लड़कों के मार्क्स निकाला, उसमें क्या एवरेज आया उनके मार्क्स का, लड़कियों की सीरीज निकाला, उनमें क्या एवरेज आया उनके मार्क्स का। अब मेरे को ये भी जानना है कि ओवरऑल मेरी क्लास का क्या एवरेज है, तो मैं दोनों के मीन जो है, दोनों के जो मीन है उसको कंबाइन कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड मीन। मैच में कर सकते हैं ये बात,
बॉलर्स की बैटिंग का एवरेज क्या है, बॉलर्स की बैटिंग का एवरेज क्या है, बैट्समैन की बैटिंग का एवरेज क्या है, ओवरऑल एवरेज क्या है बॉलर और बैट्समैन पूरी टीम की, तब हमको कंबाइंड मीन काम आ सकता है। एक कंपनी की दो अलग अलग फर्म्स होती है, जैसे रिलायंस की अलग अलग कंपनीज है, 2-3 अलग अलग कंपनीज का एक एवरेज निकाले शेयर्स का, और ओवरऑल पूरी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। वो आपका बिजनेस है, उसके अंदर 4 डिविजन्स है, ए डिवीजन अलग, बी डिवीजन अलग। पहले ए डिवीजन की परफॉर्मेंस आपने निकाले, उस ए डिवीजन की परफॉर्मेंस का एवरेज निकाले, बी डिवीजन की परफॉर्मेंस का एवरेज निकाले, बाद में दोनों को कंबाइन करना चाहो, क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत चीज़ों में, बहुत जगह ये कंबाइंड मीन क्या होता है, काम आता है। सो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। गिवन है बुक में आपके, बता देता हूँ कहाँ गिवन है, या देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ा देंगे इसको भी, टेंशन मतलब सर, टेंशन नहीं लेना, रोना नहीं है सर, इसको भी पढ़ लेंगे कल वगैरह, ठीक है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट अगर हुआ तो कल, या तो फिर परसों पे बात जाएंगे तो हो सकता है वो भी, दैट डिपेंड्स, कल के लेक्चर में भी हो सकता है, परसों के लेक्चर में भी हो सकता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो अकेली प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपके 40 नंबर के पेपर में 8 नंबर 7 नंबर कैरी करेंगे सर, एक सिंगल सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मीन में भी है और आगे के कंसेप्ट में भी है। सो ये बहुत जगह ये चीज़ कवर होंगी, तो ये अलग अलग जगहों पे जब कवर होंगी तो ये अकेली प्रॉपर्टी इतने मार्क्स कवर कर लेती है, 4-5 मार्क्स तो कवर कर ही लेती है 40 नंबर में से। मजाक में नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसलिए इसको थोड़ा सा, मैं हो सकता है इसके ऊपर पूरा लेक्चर डिवोट करने की नौबत है तो वो भी करूँ, क्योंकि मीन का बाकी पार्ट्स भी बचा है और मीन में टाइम लगता है। अभी अपने को मीन में वेटेड एवरेज भी पढ़ना है, कंबाइंड भी पढ़ना है, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज भी पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा क्या कंप्लीट होगा, मीन कंप्लीट होगा। तो बेसिकली 2 लेक्चर्स और लगेंगे, ठीक है। जानबूझ के इतने धीरे पढ़ा है, बट धीरे नहीं, इसको प्रॉपर बोलेंगे, यही तरीका होता है पढ़ने का। स्टैट्स बेसिक्स इतना अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये प्रॉपर्टीज वगैरह, ताकि आपको आगे की प्रॉब्लम्स जाए ना। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखना क्या रहेगा तब, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना, बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।